दोस्तों एच लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एच को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे देख लो इसकी वजह से आज शेयर की प्राइस ज़बरदस्त बढ़ी है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एक तरह इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत सारे के सारे डिफेंस सेक्टर के हथियार वगैरह बना रही है। कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। क्या ये आने वाले समय स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है वैसा ही जैसा पिछले एक साल में किया है? क्योंकि कुछ दिनों से स्टॉक इस समय देखे तो कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर की दूसरी एक मजबूत कंपनी है, जिसके लिए यहाँ पे देखो कि काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। क्या इस समय निवेश किया जा सकता है? साथ में एसजेवीएन लिमिटेड यह तीसरी सरकारी कंपनी है पावर सेक्टर की, जिसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। क्या इस समय निवेश करना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एच के कारोबार की बात करें तो इस समय लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। 4838 के स्तर पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3.21% की शानदार तेजी है और काफ़ी बेहतर लग रहा है स्टॉक इस समय। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार की तरफ से 26,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है सुकोई 30 MKI इंजन के लिए, जो इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाएगा एच। तो देखिए सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान के इंजन अब देश में ही बनेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इस सौदे को मंजूरी दे दी गई। 26,000 करोड़ का जो है ये पूरा का पूरा डील है। ये एरो इंजन डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। एच भारत में ही कच्चे माल के उत्पादन से लेकर पुराने इंजनों को बदलने तक के नए इंजन का निर्माण सब कुछ करेगी। एच से 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। एच इन इंजन की डिलीवरी 1 साल बाद शुरू कर देगी। सभी इंजन की डिलीवरी 8 साल के भीतर हो जानी है। तो एच से 240 इंजन की खरीद भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देगी। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए IAF को कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ अभी 30 ही उपलब्ध है। एच जो इंजन बनाएगी उसके पुर्जे रूस से आएंगे। रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी के अनुसार इन एयर इंजनों में 54% से ज़्यादा स्वदेशी मटेरियल होगा। ये इंजन एच के कोरापुट डिवीजन में बनेंगे। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है एच के लिए भी। और आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय एच तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है एच को लेकर। उन्होंने यहाँ पे इसका टारगेट बढ़ा दिया है और इसके पीछे वजह 26,000 करोड़ का सरकार की तरफ से मिला बड़ा ऑर्डर। यहाँ पे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन की और उसका टारगेट सेट किया 6,145 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे देखो कि इस समय ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। एच के करीब 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इस समय कंपनी के पास। और ये देख सकते हो कि कुछ चैलेंजेस ज़रूर है, जिसमें आप देखें तो इस समय जो स्पेशली जो रॉ मटेरियल वगैरह और जो इसके इक्विपमेंट बाहर से आते हैं उसमें आने में देरी हो जाने से कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी समय पे हो नहीं पाती। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जिस तरह से बिजनेस काफ़ी बेहतर कर रहा है। और यहाँ पे इसकी जो आप देखें तो ऑल टाइम हाई जो 5,674 की बनी उसके 17% नीचे स्टॉक डिस्काउंट में इस समय मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एंटिक का कहना है कि आने वाले समय ये 6,000 रुपये की प्राइस को पार कर जाएगा, तो निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 298 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.67% की तेजी देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी बेहतर कर रहा है। और देख लो कि इस समय शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार नए शिखर छू रहे। इस रैली में अभी PSU स्टॉक का कोई रोल नहीं है। जो इलेक्शन के पहले रैली बनी थी वो अब थम गई है। और अब देख लो कि PSU स्टॉक कोई खास प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन इनमें फिर से आने वाले समय एक तेजी की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अपने हाई लेवल से 15% नीचे डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। और आने वाले समय अब देखें तो ये स्टॉक यहाँ से तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना बन रही है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखें तो पेट्रोल कैपिटल रिसर्च के फाउंडर कलीम खान ने कहा है कि इस समय डेली चार्ट देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही स्वीट सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक 290 से 295 में अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। यहाँ यह मई 2024 में हुआ करता था, जिस लेवल से नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली शुरू हुई थी। अगर कंसोलिडेट करके इस लेवल से ऊपर गया तो फिर 3,330 रुपये के एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये स्टॉक कुछ दिनों में 10% की तेज़ी दिखा सकता है। तो कलीम खान के हिसाब से इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए।
और इसके अलावा अगर नीचे की तरफ 290 का लेवल तोड़ा तो फिर इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर 265 से 260 के लेवल तक भी जा सकता है। यानी एक तरह से 290 का जो सपोर्ट लेवल है इस पर आप ध्यान में रख के ही इसमें ट्रेड करें। तो 290 के सपोर्ट के साथ अगर आप खरीदारी करते हैं आपको 330 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखो अरिहंत कैपिटल के मिलन वासुदेव इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है और उन्होंने इसके काफ़ी अच्छे टारगेट दिए। तो यहाँ पे देखो कि 347 371 के 2 टारगेट उन्होंने दिए। 275 का स्टॉप लॉस लगा के आपको उसमें खरीदारी करनी है और उनको यहाँ पे देखो कि 285 से 280 के लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी करनी चाहिए और मिलन वासुदेव के हिसाब से ये स्टॉक 371 तक जा सकता है, लगभग 350 तक जा सकता है। काफ़ी बेहतर टारगेट है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की इस समय राय अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाले इस समय करंट लेवल पर 6 एनालिस्ट है, जो पहले 8 हुआ करते 1 महीने पहले। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले 9 है जो लगातार बने हुए पिछले 1 महीने से। होल्ड की रेटिंग देने वाले यहाँ पे 2 एनालिस्ट है जो लगातार बने हुए। तो ये टोटल अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 17 दिखाई देंगे जो ब्रोकरेज हाउस इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे। सेल की रेटिंग देने वाले यहाँ पे 3 है जो पहले 2 थे और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले 2 है। तो 5 जो ब्रोकरेज हाउस है उसमें बिकवाली की सलाह दे रहे, लेकिन सामने 17 ब्रोकरेज हाउस है जो खरीदारी की सलाह दे रहे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी कर ले। अब चलते हैं हम SJVN लिमिटेड की तरफ। तो 135 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.73% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट भले हो लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेलटेल, SJVN और NHPC को सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दे दिया है। यानी अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय में ये स्टॉक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कुछ कंपनियों की या देख सकते हो कि स्टेटस को बदल दिया गया है। SJVN जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ये कंपनी और NHPC रेलटेल, इन कंपनियों को अब बेहतर तरीके से अपने काम करने का एक आज़ादी मिल जाएगी क्योंकि इनको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पहले ये मिनी रत्न हुआ करते थे लेकिन अब देख दो इनको फ्रीडम मिलेगा। ये देख दो कि करीब 1000 करोड़ रुपये इसका निवेश कर सकते हैं किसी बिजनेस में बिना सरकार की मंजूरी लिए। इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन सब्सिडीज कंपनी बना के वहाँ से भी बिजनेस ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका इस समय SJVN लिमिटेड के लिए। देख दो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है, विंड सोलर प्रोजेक्ट करती है और इसलिए सरकार ने इस समय जिस तरह से एक के वे बाद देखे तो बहुत सारे अनाउंसमेंट किया ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, SJVN को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि आने वाले समय के जो रेजिस्टेंस लेवल है 140 का है, इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो फिर एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। नीचे की तरफ गिरावट की संभावना, तो फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति बना रहे। एक बार तेजी बन जाए तो फिर इसमें निवेश किया जा सकता है। एक नई तेजी का स्टॉक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और SJVN बहुत मजबूत कंपनी है, सरकारी कंपनी है और कोई खास प्रदर्शन नहीं है पिछले 10 साल में, लेकिन अभी साल भर में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका OFS भी पिछले दिनों आ चुका है। ऐसे में अब यहाँ पे निवेश की संभावना बनती है। अब चलते हैं हम RITES की तरफ। कंपनी ने बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है। अभी इस समय 652 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.28% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 20/9/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 20/9/2024। तो 20 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बोनस मिलेगा। एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको मुफ्त रूप में मिल जाएगा। वैसे जून का रिजल्ट कंपनी का कमजोर था। रिवेन्यू 485 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 10.76% के बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 79.02 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 26.84% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.27% रहा, जहाँ पे 17.99% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर जरूर था, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी। अगर हम इसके टेक्निकल एनालिस्टों की राय देखें तो इस समय स्ट्रॉन्ग बाइक रिकमेंडेशन करने वाला एक एनालिस्ट है जो 3 महीने पहले 2 थे। बाइक रिकमेंडेशन करने वाले एक एनालिस्ट है जो लगातार बने हुए। होल्ड की रिकमेंडेशन करने वाले 2 एनालिस्ट है जो पहले 3 महीने पहले 1 हुआ करता था। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल जो रिकमेंडेशन बाय की निकल के आ रहे वो 4 एनालिस्ट है जो खरीदारी की सलाह दे रहे। सेल की रेटिंग देने वाला यहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी 4 के मुकाबले 1 है। जो पला भारी है वो खरीदारी का, इसलिए इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय आपको बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।